वालेकुम। आज के दौर में बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, जवानों और मेरे प्यारे प्यारे हुक्मा हज़रात और टीचर्स, सीनियर जूनियर बैचमेट, मैं आपको सिर्फ़ इतनी बात बता देता हूँ कि प्रेज़ेंट को हर इंसान देखता है, पास्ट को कोई नहीं देखता। प्रेज़ेंट में आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं उसको हर इंसान जानता है। पास्ट को एक मिसाल दी जा सकती है, लेकिन प्रेज़ेंट में आपने क्या कर रहे हैं वो सब देखते हैं। वो लम्हा काफिर जो लम्हा गाफिल, एक कहावत है और ये 100% तभी आप प्रैक्टिकली देखते होंगे कि जब जब हम लोग गाफिल हुए तब तब हमें शैतान मुसल्लत हो जाता है। उस शैतान, उस ख़तरनाक सफ़रा से बचने के लिए जो कि एक आग का रूप इख्तियार करता है, उससे बचने के लिए हमको हमेशा अपने को अलर्ट रखना होगा और रिवाइज़ और रिमेंबर का पाठ पढ़ना होगा कि हमारी कलम पर कोई ऐसी चीज़ ना उजागर हो जिससे कि हमारे पेशेंट को लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़े। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने बच्चों और अपनी जनरेशन के बारे में हमेशा सोचिए। वो जनरेशन जो मेट्रोटिनाडोज़ोल से मुतासिर हो चुकी है, कहीं वो आगे आने वाले वक्त में वो कैंसरस का रूप न अख्तियार करे। बच्चों के इंटेस्टाइन के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है ये हमें समझना होगा। आज चेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए हमें हर चीज़ पर रद्दो अमल करना होगा कि हमारा हर लम्हा प्रेजेंट को देखते हुए आगे बढ़ना है। क्या हम अपनी जनरल डेबिलिटी को किस तरह से, बच्चों की इम्प्रूवमेंट को, हाइट को किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसमें हमें इन चीज़ को रिवाइज़ और रिमेंबर करते रहना होगा। क्या आपके पास लीवर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसको भी आपको देखना होगा। इस तरह से हमारी चीज़ें जब जब उजागर हुई हैं, जब जब चीज़ों ने अपना जन्म दिया है, तो हम क्लिनिकल एस्पेक्ट पर ये ज़रूर समझें कि हमारे पास बहुत कुछ समंदर है कि इस कफ सिरप में ब्रोंकोडायलेटर जो हमारे पास है साल्बुटामोल, उससे किस तरह से छुटकारा पाएंगे वो हमें समझना पड़ेगा। किस तरह से हमें हीलिंग प्रोसेस में अपने ज़ख़म को किस तरह से ठीक करना है, पेशेंट को, डायबिटिक फूड को या जनरल, वो हमें इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। क्या लीवर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास, ओबेसिटी के लिए, फैटी लीवर के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये हमें समझना पड़ेगा। हम कॉन्स्टिपेशन के लिए दर दर की तलाश ना करें, अकॉर्डिंग टू डोज़, अकॉर्डिंग टू वेट इसकी डोज़ बढ़ाते हुए इसको भी इस्तेमाल एडल्ट एज में किया जा सकता है। कोई आपसे पूछे आपके पास ब्लड प्रेशर की क्या दवा है, तो आपको बताने काबिल रहे कि हमारे पास कुछ है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा तब तक आप नज़र से नज़र किसी से नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए हमारे पास विदाउट नारकोटिक देने के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा ऑयल है कि जो हमें सुकून की नींद ले आता है, तो ये समझना पड़ेगा। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और जितनी भी गैस्ट्राइटिस चीज़ें हैं उसको कैसे हम दूर करें, उसके लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हमारे पास मेमोरी लॉस के बहुत केस आते हैं। क्यों हम खामोश हैं, क्यों हम प्रेजेंटेशन नहीं देते, क्यों हम अपनी चीज़ों को पीछे रखे हुए हैं। ये आप मुजरिम हैं इसके, अगर आपने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं किया, होने के बावजूद अगर आपने उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसका आप अपने आप में एहसास कमतरी के शिकार होंगे। दूसरी चीज़, आपने अक्सर देखा होगा कि आप अल्कोहल जैसी चीज़ों को यूज़ करते हुए गर्व महसूस नहीं करेंगे। अपने आप में एक एहसास रहेगा, काश यूनानी में भी कुछ होता। यूनानी एक तीर से 100 निशाने लगा सकता है। जब आपके पास वो चीज़ मौजूद है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपके लिए फ़र्ज़ बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है कि हम अपने कंसेप्ट को यूज़ करें। आजकल के दौर में जिस तरह से सफ़रा अपने पाँव पसार रहा है, फीवर, उसमें आपके पास
जनरल बॉडी एक के लिए क्या मौजूद है, वो आपके पास डी बुखार जैसी अजीम टैबलेट, जहाँ के आप 2 टैबलेट जब खिलाएंगे पेशेंट को और 1 पैरासीटामोल, कंपैरिजन करिएगा कि उसमें प्लेटलेट कितना डाउन होता है और डी बुखार क्या आपकी सेफ्टी करता है। अगर आप देखेंगे नॉन सेडेटिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपके पास क्या मौजूद है, तो इसका भी अंदाज़ा आपको यूज़ कराने के बाद एहसास हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब आप देखते हैं कि बहुत कम पैसों के अंदर आपके पास ऐसी चीज़ मौजूद है जहाँ के नज़ला ज़ुकाम मॉन्टी एलसी का बदल, क्लोरोफेनामिन का बदल आपके पास मौजूद है और आप उसको यूज़ करने में पीछे क्यों हैं। आज की डेट में आपके पास जनरल टॉनिक, न्यूरोपैथिक और चीज़ें मौजूद होने के बाद, आपके पास चीज़ें होने के बाद आप पीछे क्यों हैं। आपके पास गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर के लिए क्या चीज़ मौजूद होने के बाद आप पीछे क्यों जा रहे हैं। तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम अगर अपने पेट को नहीं संभाल पा रहे, हम खुद को नहीं संभाल पा रहे, इसका मतलब हमें एक्टिव होना पड़ेगा। जब किसी के लिए आप सेक्स की बात करते हैं तो आपके पास फार्मूला 5 होने के बाद, जब आप किट होने के बाद आप यूज़ नहीं कर पा रहे और आप कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट, कैसे हम यूनानी यूज़ करें, यूनानी हमसे बनता नहीं। तो मुझे नहीं लगता यूनानी आपसे बनता नहीं, यूनानी आपके पास बनना नहीं, आपके पास सब कुछ है, बनना भी आसान है, यूज़ कराना भी आसान है, बस आपको उस जुनून जगाना है। चीज़ों को समझना और सोचना ज़रूरी है। जहाँ आपके पास चीज़ें मौजूद होने के बाद आप यूज़ करने में, अगर आप हेयर फॉल की बात करें, आप लिकोरिया की बात करें, तो एक तीर से 100 निशाने आप लगा सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में राइनाइटिस एलर्जेंस कितने ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त जो दीपावली के बाद कंडीशनें आती हैं, तो आप देखिएगा कि आपके पास फेल्गोनिल की जगह क्या चीज़ है, टैबलेट में भी है और सिरप में भी। इतनी मखसूस वीडियो है ये कि आप इसको अगर अंदाज़ा लगाएं कि आप उसको कितना महसूस कर सकते हैं। आज 90% बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर ब्रेन पावर लॉस हो गई है। अभी उनसे कुछ कहो तो उसका दिमाग उस वक्त याद रखता है, आफ्टर 10 मिनट, आधा घंटा वो भूल जाता है। कारोबार में भी बैकफुट पर आ जाता है। 10 ग्राम ओडी आप खिलाइए, फिर आप रिज़ल्ट देखिए। सब्ज़ा में किंग ऑफ, यूनानी का सब्ज़ा में किंग ऑफ हर्मस के, जिसने अपना एक हर चीज़ के एतबार से उसने अपना एक परचम लहराया है, जिसको भूलना इस जाड़ों में बहुत बड़ी भूल होगी। ये आपका सफ़ूफ दबीदुल वर्द है। लीवर प्रोटेक्शन और सभी तरह की आइटिस में इसका रोल देखा गया है। सफ़ूफ इक्सीर हिस्सात, स्टोन रिकरेंट बन रहे हों, उसमें आप अपना सफ़ूफ इक्सीर हिस्सात दे सकते हैं। दीदानिल डीवॉर्म्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ये वीडियो आप ज़रूर अपने पास संभाल कर रखें। इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। हरमस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स हरमस एंड अजमल सर, जिन्होंने इस चीज़ को जन्म दिया। उसका हम उस जन्म के आने वाली जनरेशन के लिए बहुत उपहार है, जिसको यूज़ करना और जिसको क्लिनिकली ट्रायल्स में पिछले 6 साल से यूज़ करने के बाद एक गुड एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं हम। जज़ाकल्लाह।